मैं रविंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय शिल्प संस्थान, राजस्थान के शिल्प मूल श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है अलवर की कागजी माटी कला। आइए आपको लेके चलते हैं कागजी माटी कला की इस दिलचस्प दुनिया में। कागजी माटी की कला एक स्वदेशी कला है जो कि राजस्थान के अलवर जिले में पाई जाती है। इस कला को कागजी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको बनाने के लिए इसकी परत को कागज के समान पतला बनाया जाता है। कागजी माटी के बर्तनों की परत बेहद पतली होने की वजह से यह बेहद हल्के हो जाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से इसको बहुत ही प्रसिद्धता मिली हुई है। भारत में मिट्टी के बर्तनों को बनाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है, इसलिए इस मिट्टी के बर्तनों की जड़ें आदिम युग से खोदी गई हैं। किसी देश का प्राचीन मृत भांड उसकी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताता है। हजारों वर्षों से मिट्टी के बर्तन अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप रहा है। भारत में कागजी मिट्टी के बर्तन बनाने की यह एक महान परंपरा है। इस मिट्टी के बर्तनों की वास्तविक शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। इस बात के परिणाम मिल चुके हैं कि यह मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही चलन में है। रामगढ़ अलवर राज्य के प्रमुख नगरों में आता है, जो कि अलवर शहर से 30 से 40 मिनट और 25 से 30 किलोमीटर सड़क मार्ग दूरी पर है। मुख्य नगर होने की वजह से रामगढ़ को अलवर शहर से प्रमुख सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। रामगढ़ कस्बा ग्रामीण कस्बों में आता है। रामगढ़ कस्बे के रास्ते से गुजरते समय हमें कई ग्रामीण निर्माण और उन लोगों की जीवन शैली के बारे में पता चलता है। रामगढ़ कस्बे के लोगों की जीवन शैली दूसरे कस्बों से थोड़ी अलग है। यहाँ लगभग सब लोग घर से ही काम करते हैं और अपने घर के सामने अथवा घर के अंदर कच्चे माल का भंडारण करके रखते हैं। रामगढ़ कस्बे में कुम्हार समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के अपने अपने कर्तव्य हैं। महिलाएं मिट्टी को तैयार करके काम करने योग्य बनाते हैं और मिट्टी के बर्तनों की रंगाई पुताई भी महिलाओं द्वारा ही होती है। कुम्हार समुदाय में चाक पर सभी कार्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता है और मटकों को भी पुरुषों द्वारा ही बनाया जाता है। रामगढ़ में काम करने के लिए मिट्टी रामगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़ आदि कस्बों से लाई जाती है। इन कस्बों की मिट्टी को बहुत महीन मिट्टी के रूप में तब्दील करा जा सकता है। इस मिट्टी के बेहद महीन होने के कारण निर्माण और काटने का काम बेहद ही आसान हो जाता है। कुम्हार समुदाय के लोग मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा, सूखे पत्ते और भैंस का गोबर के उपले।
रामगढ़ में भैंस के उपले रखने की भी एक अनूठी कला है जिसको बिटोड़ा कहा जाता है। बिटोड़ों की सतह पर भिन्न भिन्न प्रकार का बहुत खूबसूरत काम किया जाता है। ज्यादातर कार्य रेखाओं को एक दूसरे से जोड़कर किया जाता है। बर्तनों को पकाने के लिए भट्टी में डाला जाता है जो कि मिट्टी की ईंटों से बनाई जाती है और मिट्टी के लेप से ढक दी जाती है। भट्टी दो भाग में होती है जिसमें ऊपर के भाग में सामान भरा जाता है और सामान भरने का क्षेत्र 6 फुट का होता है। लकड़ी जलाने का क्षेत्र 4 फुट तक का हो जाता है जो कि भट्टी के निचले भाग में होता है। मिट्टी का निर्माण कार्य बिजली से चलने वाले चाक पर किया जाता है। कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार प्रयोग में लाए जाते हैं जो हमारे आसपास से ही हमें उपलब्ध हो जाते हैं। चाक पर काम करने की प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। पहला, सारी मिट्टी को एकत्रित करना। उसके बाद केंद्र छिद्र को खोलना। मिट्टी की लंबाई बढ़ाने के लिए मिट्टी को ऊपर की ओर धकेला जाता है। पर्याप्त लंबाई हो जाने के बाद उसे एक आकार में ढाल दिया जाता है। बाद में अंतिम आकार दिया जाता है और उसके आकार का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद उन चीजों को धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। आधा सूख जाने के बाद उस पर तराशने का कार्य किया जाता है। उसके बाद अन्य टुकड़ों को जोड़ा जाता है और थोड़ा सा सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे दोनों टुकड़े आपस में सही तरह से चिपक जाएं। थोड़ा टाइम सूख जाने के बाद अंतिम कटाई, तराशना और चमकाने के कार्य को किया जाता है और उसके बाद पूरी तरीके से सुखा दिया जाता है। पूरी तरीके से सूख जाने के बाद ही पकाने का काम शुरू होता है। कागजी कला से मटके बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। कागजी मिट्टी के मटके बनाने के लिए लकड़ी के औजार से थापे लगाए जाते हैं और फिर आकार से संतुष्ट होने के बाद उन्हें धूप में सुखा दिया जाता है। मटके सूख जाने के बाद इनकी रंगाई और पुताई महिलाओं द्वारा की जाती है। रंगाई और पुताई का काम हाथों से ही होता है। रंगाई और पुताई करने के लिए बहुत ही कौशल की आवश्यकता होती है। मटके का सही आकार और उसकी रंगाई और पुताई हो जाने के बाद और पूरी तरीके से सूख जाने के बाद इनको भट्टी में पका दिया जाता है। रामगढ़ में बने हुए मटकों की चमक बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, जैसा कि हम अपने चित्रपट पर देख सकते हैं। रामगढ़ के बाजारों में ग्राहक दूर दूर से मिट्टी का सामान खरीदने आते हैं। मिट्टी को बेचने वाला दुकानदार अधिकतर कुम्हार समुदाय से उनके परिवार का ही सदस्य होता है। निम्न श्रेणियों के उत्पाद रामगढ़ के बाजारों में उपलब्ध हैं। चिलम, पानी का लोटा, पानी पात्र, मैल खुर्रा, गुल्लक और सुल्पा।
बिलोनी, अन्य प्रकार की गुल्लक, पराती और तवा इत्यादि। रामगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जिनमें सजावटी सामान की श्रेणी सबसे ज्यादा आती है। रामगढ़ में काफी मात्रा में उत्पाद होने के बावजूद हाथों से ही काम किया जाता है। एक साधारण से ढांचे को सजावटी सामान बना दिया जाता है। यहाँ के शिल्पकार हाथ और पानी से सामान का परिष्करण कर लेते हैं। रामगढ़ में बैठने की चौकी को बेहद सहज रूप से बनाया जाता है। इस पर काटने और खुरचने का कार्य बेहद लाजवाब होता है। यह बैठने की चौकी भारी संख्याओं में बनाई जाती है, जो कि निर्यात करने के काम में आती है। ओम प्रकाश गालवर, जो कि रामगढ़ में ही रहते हैं और ये अपने नवाचार के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। इनका कौशल उच्च स्तर का होने के कारण यह गुणवत्ता उत्पादन करते हैं। इनको कई पुरस्कार से नवाजा भी गया है, जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल हैं। ओम प्रकाश गालव जी को सबसे छोटा बर्तन बनाने का खिताब से नवाजा गया है और उनके काटने का कार्य भी कौशल से भरपूर है। जैसा कि हम सामने चित्र में देख सकते हैं कि इन्होंने एक छोटे से छोटे बर्तन से लेकर धीरे धीरे बड़े बर्तन तक आकार के सभी बर्तन बनाए हुए हैं और इनके काटने की कला भी बहुत निम्न प्रकार की चुनौतियां कागजी हस्तशिल्प में दिखाई देती हैं, जैसे बने हुए सामान का भंडारण, प्लास्टिक और सीमेंट के उत्पाद की वजह से व्यापार में कमी, दैनिक आय में कमी और सबसे बड़ा नई पीढ़ी का काम में रुचि ना होना। इसी के साथ हम ये प्रस्तुति समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।